सफलता, कामयाबी कौन नहीं चाहता, है ना? पर सवाल ये है कि इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या? या फिर इसकी असली बुनियाद हमारे कैरेक्टर में, हमारे रोज के कामों में छिपी है? चलिए आज दो बिल्कुल आम से लोगों की कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, यही है वो बड़ा सवाल जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या सक्सेस मतलब कामयाबी एक लॉटरी टिकट की तरह है या फिर ये मेहनत और नियत का फल है? आइए स्वाति और नीरज की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं उनकी जिंदगी हमें क्या सिखाती है। तो सबसे पहले मिलिए स्वाति से। एक नए शहर के नए घर में अपनी परंपराओं को, अपनी रूट्स को संजो रही है। और फिर दूसरी तरफ है नीरज। उनकी एक छोटी सी दुकान है शहर की सबसे बिजी सड़क पर, लेकिन लोगों का दिल और पेट दोनों जीत रही है। देखने में इनकी दुनिया बहुत सिंपल लगेगी, पर यकीन मानिए यहाँ जिंदगी के बड़े बड़े सबक छुपे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के अंदर की असली ताकत को समझते हैं। ये वो ताकत नहीं है जो आप जानते हैं बाहर से दिखती है, नहीं, ये वो ताकत है जो उनके हुनर में, उनके दिल में और उनके काम में छिपी हुई है। स्वाति को देखिए, गांव से आई एक नई दुल्हन। उसकी दुनिया कहाँ है? किसी हाई सोसाइटी पार्टी में? बिल्कुल नहीं। उसकी दुनिया है घर की रसोई में, जहाँ हर एक मसाला प्यार से मिलाया जाता है। उसके लिए ये खाना बनाना सिर्फ एक काम थोड़ी है, ये तो अपनेपन का इजहार है। और उसकी ये सोच उसकी इस एक लाइन में बिल्कुल साफ झलकती है कि घर की रसोई तो घर की बहुओं के हाथ में ही अच्छी लगती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी और अपने हुनर पर उसका अटूट विश्वास है। अच्छा, अब शहर के दूसरे कोने में चलते हैं, पाल चौक। यहाँ नीरज का ठेला है जो हमेशा ग्राहकों से घिरा रहता है। वो बेचता क्या है? सिंपल सा चिकन और रोटी। लेकिन लोग उसकी दुकान पे सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं आते, वो आते हैं उस विश्वास के लिए जो नीरज ने अपनी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव से कमाया है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या चीज खास है? एक है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, जो स्वाति के हर काम में दिखती है। दूसरी है लगन, जो नीरज को रोज अपना ठेला लगाने पर मजबूर करती है। और इन सब के ऊपर दया और ईमानदारी। यही तो वो जड़ें हैं जिससे उनकी कामयाबी का पेड़ हरा भरा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब इस कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं कि कैसे घमंड और जलन इंसान की समझ पर पर्दा डाल देते हैं। स्वाति की इस सादगी के ठीक सामने खड़ी है उसकी जेठानी निधि, जिनकी नजरों में स्वाति के लिए सिर्फ नफरत है, तिरस्कार है। उनके शब्द देखिए ना, बिल्कुल गांव वाली आदतें हैं इसकी। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये घमंड और जलन का जहर है। और ये फर्क सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी साफ दिखता है। सोचिए, जब निधि गुस्से और बेमन से रसोई में घुसती है तो नतीजा क्या निकलता है? खाने में नमक तेज, रोटियां पत्थर जैसी। और वहीं जब स्वाति उसी रसोई में प्यार से खाना बनाती है तो वही खाना सबकी तारीफें बटोरता है। ये सिर्फ खाने का फर्क नहीं है, ये नियत का फर्क है। वापस नीरज की दुनिया में चलते हैं। यहाँ उसका सामना होता है गौरव से। अब गौरव को नीरज की मेहनत नहीं दिखती, उसे बस यही लगता है, यार इसकी तवा चिकन और रुमाली रोटी में ऐसा क्या है? जरूर कोई जादू है, कोई राज है। वो मेहनत की रिस्पेक्ट करने के बजाय एक शॉर्टकट की तलाश में है। तो फिर इन लोगों की असली प्रॉब्लम क्या है? घमंड, जो उन्हें कुछ सीखने ही नहीं देता। जलन, जो उन्हें दूसरों की खुशी देखने नहीं देती। और शॉर्टकट पर इतना विश्वास कि मेहनत का रास्ता ही भूल गए हैं। बस यही वो कमियां हैं जो कामयाबी के दरवाजे पर ताला लगा देती हैं। और फिर किस्मत पलटती है। कहते हैं ना, मुश्किल वक्त कैरेक्टर बनाता नहीं, बस सामने ले आता है। तो बस अब असली इम्तिहान का वक्त आ गया था। देखिए, मुश्किल वक्त तो हर परिवार पर आता है। स्वाति के परिवार पर भी आया। बिजनेस फेल हो गया, घर में पैसे की तंगी, बिल बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कभी कभी सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है ना? और वो किरण कहाँ से आई? एक पड़ोसी की छोटी सी सलाह से। स्वाति बेटी, तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद है, तुम घर का खाना बेचती क्यों नहीं? जरा इसकी आयरनी देखें। जिस हुनर को घर के अंदर गांव वाली आदत कहा गया, वही हुनर अब पूरे परिवार की नैया पार लगाने वाला था। तो एक तरफ स्वाति अपनी मेहनत को एक बिजनेस में बदल रही थी और दूसरी तरफ गौरव क्या कर रहा था?
अपना हुनर सुधारने की बजाय उसने चोरी का रास्ता चुना। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज रात इसका ये जादुई पाउडर चुरा कर ही रहूंगा। और इस चोरी के जादू का रिजल्ट क्या निकला? तबाही। कस्टमर्स बेस्वाद खाने की और मुंह से झाग आने की शिकायत करने लगे और फिर गुस्साई भीड़ ने उसका ठेला ही बंद करवा दिया। सच ही है, शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। अब वक्त था हिसाब किताब का, जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा। और स्वाति की मेहनत क्या खूब रंग लाई। 5 टिफिन से शुरू हुआ सफर सिर्फ 1 साल में एक बड़े बिजनेस में बदल गया। और ये कामयाबी ये किसी जादू से नहीं आई थी, ये उसके हाथों की हुनर और उसकी लगन का फल था। और इस सक्सेस का असर निधि पर भी पड़ा। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि स्वाति ने परिवार को कैसे बचाया, तो उसका घमंड पिघल गया। उसने आगे बढ़कर बड़ी विनम्रता से मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अब वही गांव वाली आदतें शर्म नहीं, सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। तो अब उस राज पर आते हैं। आखिर नीरज का वो जादुई पाउडर था क्या? कोई खास मसाला नहीं, वो उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद था जिसे नीरज ने कभी भूखे पेट खाना खिलाया था। असली जादू मसालों में नहीं था, नीरज की नीयत में था, उसकी दया में था। और एंड में उस बूढ़ी अम्मा की आत्मा गौरव से जो कहती है ना, वही इन दोनों कहानियों का पूरा निचोड़ है, पूरा सार है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का। इससे सीधी और सच्ची बात क्या हो सकती है? तो फाइनल हिसाब क्या रहा? आइए देखते हैं। एक तरफ मेहनत और ईमानदारी, उसने क्या दिया? एक कामयाब बिजनेस, कर्ज से आजादी और एकजुट परिवार। और दूसरी तरफ जलन और धोखे से सब कुछ छिन गया। लेकिन हाँ, एक सबक सीखने का और सुधरने का एक दूसरा मौका जरूर मिला। तो अब आखिर में सवाल हम सबके लिए है, हम अपनी जिंदगी की कहानी में कौन सा जादुई पाउडर मिक्स कर रहे हैं? मेहनत और नेकी वाला या फिर जलन और शॉर्टकट वाला? इन कहानियों का असली सबक यही है कि चुनाव आखिरकार हमेशा हमारे ही हाथ में होता है।